नमस्कार साथियों। अभी रिसेंटली ना एक वीडियो देखा है स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड नाम के एक चैनल पे, जिसमें भगवंत मान जी, माननीय सांसद संगरूर से मुलाकात हुई है एंकर की, और वो उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। और ऑफ कोर्स हमारा जो सदा से रहता है डिस्कशन, हमारा जो सदा से रहता है एक फोकस कि स्टेट फंडेड इलेक्शंस और राइट टू रिकॉल यानी वोट वापसी पासबुक के थ्रू होना चाहिए इस देश में। तो मैं ये चाहूँगा कि ये वीडियो किसी भी तरीके से भगवंत मान जी तक पहुँचे। तो यदि आपको ये वीडियो पंजाब तक पहुँचा सकें, और यदि पंजाब तक पहुँच गया हो वीडियो तो संगरूर इलाके तक, और संगरूर में पहुंच गया हो तो उनके जानने वालों तक, और उनके जानने वालों से रिक्वेस्ट की भगवंत मान जी तक, और ये भगवंत मान जी के हाथ में पहुंच गया है। तो जी आप सुनिए थोड़ी सी बातें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो मकान दिखाए उधर, कि इधर पीछे गौतम गंभीर जी रहते हैं और साइड में उधर सनी देओल जी रहते हैं, जो एमपीज की कॉलोनी है वहाँ पे, सांसदों की कॉलोनी है वहाँ पे। तो सोचिए हमारे देश का दुर्भाग्य है। आप एक बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, आपसे जब पूछा भी गया तो आपने बताया कि मैंने 40 मेरी कैसेटें निकली हुई हैं, यानी आप ऑलरेडी पॉपुलर हैं, लेकिन आप पॉपुलर हैं एज ए कॉमेडियन। गौतम गंभीर जी पॉपुलर हैं एज ए क्रिकेटर, सन्नी देओल पॉपुलर हैं एक्टिंग के लिए। तो ऐसे बहुत सारे सांसद हमारे हैं जो किन्हीं दूसरे फील्ड में पॉपुलर होने के कारण संसद में पहुंच गए हैं। इस बात से भी मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, मेरे अंदर कोई रोष नहीं है। लेकिन एक सांसद के रूप में, एक एमपी और एमएलए के रूप में देश और राज्यों के लिए कानून बनाने का काम होता है, कानून बनाने की नौकरी होती है। आपने जिस हिसाब से गेम्स के बारे में, वो आपकी रुचियां हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन कानूनों की वजह से देश की जनता पिस रही है, जिन कानूनों में सुधार ना आ पाने के कारण देश की जनता पिस रही है, वो इसी वजह से है कि जो देश के सांसद हैं, देश के जो राज्यों के जो एमएलए हैं, उनका ध्यान इस चीज में, या उनकी रुचि इस चीज में नहीं है कि कौन से कानून बुरे हैं, कौन से अच्छे कानून आने चाहिए। उनका ध्यान जो है पॉपुलर हो जाने में। आपने मूंगफली की बात की, मूंगफली खा रहे हैं तो उसमें जो गिरी हुई मूंगफलियों में से फिर ढूंढ के खाने में बड़ा मजा आता है। यही चीजें कनेक्ट करती हैं फिर लोगों से। आपने बोला लोगों से कनेक्ट हो कि क्या करेंगे, आप सांसद तो बन गए, किसी दिन मिनिस्टर हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी हो जाएंगे मान लीजिए। हो जाने से क्या होगा, आप समझ रहे हैं? ये व्यवस्था सुधरेगी कैसे? जिन लोगों का जिस चीज में इंटरेस्ट है वो काम तो कर नहीं रहे हैं। आप यदि अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं किसी भी उधर रात्रि भोज में भी, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, बहुत बढ़िया लगी वो मेरे को। मैं उसका मतलब एकदम मजा आ गया सुन के कि आपने ऐसी बातें कह दी उधर सबके बीच में, इतनी इलीट ऑडियंस के आगे। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ गया? सिर्फ मनोरंजन करने के लिए ही क्या हमने अच्छा, अंत मैं आपकी भी बात से सहमत हूँ, आपसे भी मैं सहमत हूँ कि आप बोल रहे थे कि आपके माध्यम से हम अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। एक सांसद भी यदि अपने दिल की भड़ास ही निकालेगा तो फिर आम आदमी क्या करेगा? तो देश की व्यवस्था परिवर्तन की कुछ बात कीजिए ना, कुछ ऐसा। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। स्टेट फंडेड इलेक्शंस का ड्राफ्ट जो है उसको मॉडिफाई कर लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे। यूथ के लिए, अरे यूथ छोड़ो यार, हर आदमी के लिए रास्ते खोल दीजिए एमपी एमएलए बनने के, इन नौकरियों के। और दूसरा, वोट वापसी पासबुक सपोर्ट कीजिए ना इन ड्राफ्ट्स का। कोई भगवान हो जाता है क्या वहां पे पहुंच के? आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मैंने लोगों को ये सिखा दिया है कि कोई यदि एमपी और एमएलए आए
यदि आप सोच रहे हैं आपने सिखा दिया, मैं नहीं मानता आपने सिखा दिया है, मैं बताऊंगा। कोई एमपी एमएलए आए, पहले एमपी आता था तो हाथ जोड़ के बैठ जाते थे पंजाब में लोग, होगा टाइम, या शायद उस एमपी में कोई ऐसी काबिलियत होगी। तो अभी आपने सिखा दिया है कि उनसे पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। मैं कहता हूं आप ऐसा ड्राफ्ट क्यों नहीं प्रपोज करते कि जो प्रश्न पूछने वाले हैं वो कहें कि हम क्यों ना एमपी बने, और एमपी बन के आप करते क्या है वहां पे, हमें भी तो बताइए, और जो करते हैं उसमें हमारा सहयोग भी लीजिए। मेरे कहने का मतलब, जब देश सबका है तो कानून बनाने का अधिकार कुछ लोगों को, और वो भी किस आधार पर, कि भाई किसी ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, किसी ने बहुत अच्छी कॉमेडी कर दी, किसी ने बहुत अच्छी एक्टिंग कर दी, तो कल को वो एमपी एमएलए हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात भगवंत मान जी? आप स्टेट फंडेड इलेक्शंस का कंसेप्ट देख लीजिए, मैं क्या प्रपोज कर रहा हूँ। वोट वापसी पासबुक का तो कंसेप्ट मैंने ड्राफ्ट मैंने प्रपोज भी नहीं किया है, वो तो रिकॉलिस्ट प्रपोज कर रहे हैं। दूसरा, आपने परिवार के बारे में, कि राजनीति के कारण आपको परिवार छोड़ना पड़ा, या आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया। बहुत बुरा लगा ये सुन के। इस देश के ऐसे बुरे दिन आ गए हैं कि हमारे नेताओं को, हमारी अगुवाई करने वालों को, इस देश का नेतृत्व देने के लिए अपने परिवार को छोड़ना पड़े, या उनके परिवार को उनको छोड़ना पड़े। बहुत बुरी स्थिति है। इलाज है ये स्टेट फंडेड इलेक्शंस। एक बार देख लीजिए, ये ड्राफ्ट देख लीजिए, #state_funded_elections। बहुत बार पीछे के वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस सोचेगी कि मतलब गियर अटक गया है मेरा। वैसे अटक ही गया है। सोच के देखो यार, इतने बड़े देश में मजाक चल रहा है चुनाव के नाम पे। कुछ एक पार्टियों के कुछ एक लोग ही वो डिसाइड करते हैं देश कैसे चलेगा। क्यों भाई? बाकी सब लोग बेवकूफ हैं। अब क्योंकि पावर पावर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होती है, देश के हाथ में होती है, सरकार के हाथ में होती है, बाकी सारे लोग पिसते रहते हैं। फिर एक दो बातें और थी, अभी दिमाग में आई नहीं है। वैसे हाँ, ये बात माननी पड़ेगी, आपने बड़े खुल के इंटरव्यू दिया है, और मुझे तो ये चीज़ पहले से ही पता थी। एक एमपी के रूप में, एक एमएलए के रूप में भी वहां पे जाने वाला के अंदर ये हो कि मैं सारे कानून, कौन कौन से कानून दिक्कत दे रहे हैं, लोगों से इनपुट लूं कि कौन से कानून आपको तकलीफ दे रहे हैं। कोई दहेज का कानून लोगों को परेशान कर रहा है, कोई किसी और तरह का कानून लोगों को परेशान कर रहा है, तो आप इनपुट दीजिए, मैं उस पर रिसर्च करूंगा, रिसर्च टीम बैठाऊंगा, लोगों को बैठाऊंगा, या खुद पढ़ूंगा, फिर कोई अच्छा कानून प्रपोज करूँ। ऐसा तो कोई कोई एमपी एमएलए, मुझे तो लगता ही नहीं कोई करता भी होगा। तो फिर ये एमपी एमएलए के रूप में फिर सबके रास्ते खुले होने चाहिए ना, और स्टेट फंडेड इलेक्शंस में सबके रास्ते खुलेंगे। आप उसको प्रमोट कीजिए। थोड़ी देर के लिए पोज करता हूँ, एक दो पॉइंट और रहते हैं, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो और कोई पॉइंट अभी मेरे फिलहाल ध्यान में आ नहीं रहा है, हो सकता है फिर से कुछ आ जाए तो फिर से बना दूँ। और आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो ये आप पे डिपेंड करता है, और उस बुरा लगने पे आप क्या करेंगे वो भी आप पे डिपेंड करता है। तो लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने ऐसे खुल के इंटरव्यू दिया। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेट फंडेड इलेक्शंस का ड्राफ्ट आप प्रपोज करेंगे देश के संसद में, और वोट वापसी पासबुक यानी राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट भी आप प्रपोज करेंगे देश की संसद में। क्योंकि जो क्रांति आप बातों में बोल रहे हैं वो क्रांति आपके दिल में भी है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।